नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल से लेकर फ्राइडे तक भारतीय बाजार में कहां पे आपको एक्शन देखने को मिलेगा, इसी के बारे में आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके चीजों को कवर करना। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ थोड़े कॉर्पोरेट एक्शंस को डिस्कस करना चाहूंगा। 2-3 कंपनियां ही हैं जो एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगी, उनके बारे में बता देता हूं। 22 दिसंबर यानी कल कैनरा रोबेको एएमसी का शेयर ₹1.5 प्रति शेयर एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। 23 दिसंबर को इंटेलिजेंट सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर ₹2.80 ट्रेड करेगा एक्स डिविडेंड। साथ ही साथ डिजिटल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट भी ₹2.41 एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। 24 दिसंबर को प्रकाश पाइप ₹1 एक्स डिविडेंड है और 26 दिसंबर को राम रत्ना वायर्स का शेयर 1:1 के रेशो में एक्स बोनस ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये तो हो गए कुछ डिविडेंड और बोनस वाले स्टॉक्स। आगे बात करें, ये वीक काफी छोटा होगा दोस्तों ट्रेडिंग के लिहाज से, क्योंकि 5 ट्रेडिंग सेशन नहीं होंगे इसमें 4 ट्रेडिंग सेशन होंगे। 25 तारीख को बाजार बंद रहेगा क्रिसमस के चलते, और एफआईआईज के फ्लोज वैसे तो कम हो जाते हैं इस समय, लेकिन करंट सिचुएशन में लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस में एफआईआईज के फ्लोज कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉजिटिव आ रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है। मैं एक बार आपको लास्ट 3 सेशंस का एफआईआईज का फ्लो बताना चाहूंगा दोस्तों। 17 दिसंबर को एफआईआईज ने 1171 करोड़ की बाइंग करी, कैश मार्केट की बता रहा हूं मैं, लेकिन फ्यूचर स्टॉक्स में 835 करोड़ बेचा था यहां पे। 18 दिसंबर को कैश मार्केट में 595 करोड़ की बाइंग करी और फ्यूचर स्टॉक्स में 2254 करोड़ की बाइंग करी, पॉजिटिव दोनों साइड पे। फिर कल के सेशन में कल मींस फ्राइडे 19 दिसंबर को फ्यूचर स्टॉक्स में 3651 करोड़ की बड़ी बाइंग थी और कैश मार्केट में 1830 करोड़ की बड़ी बाइंग थी। तो चौतरफा बाइंग थी फ्राइडे को। तो ये आपको दर्शा रहा है थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ बाजार में, और इसकी वजह से आपने देखा होगा कि ब्रॉडर मार्केट ऊपर ज्यादा गई थी एज कंपेयर टू लार्ज कैप्स। आपने मिड कैप और स्मॉल कैप में बढ़िया तेजी देखी, वहीं अगर आप निफ्टी सेंसेक्स की बात करो वो उतना खास नहीं कर रहे थे, और इसके कंपैरिजन में बैंक निफ्टी तो बिल्कुल ही खास नहीं कर रहा था। फॉर एग्जांपल निफ्टी सेंसेक्स आधा % ऊपर थे, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में 1% से भी ज्यादा की तेजी थी, स्पेशली स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि 1.35% ऊपर था। और अगर मैं मिड कैप की बात करूं तो 1.2% तेजी मिड कैप में देखने को मिली। वहीं बैंक निफ्टी मात्र 0.3% ऊपर था। तो ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं दोबारा से बाइंग आई है थोड़ी बहुत, जिसकी वजह से भारतीय बाजार में स्ट्रेंथ देखने को मिली है। आगे बात करें दोस्तों कुछ और इवेंट्स ट्रिगर्स के बारे में, तो ऐसा कोई बड़े लेवल पे इवेंट या ट्रिगर है नहीं इस वीक जो आप सभी के साथ डिस्कस करें। 2-3 चीजों पे बाजार ट्रेड करेगा। एक न्यूज स्पेसिफिक कुछ भी आ सकती है, चाहे वो ट्रेड डील को लेकर हो या फिर वो इंडिया ओमान की ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर हो। ठीक है, साइन हो चुका है बट लागू होना अभी 30 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा आई थिंक, तो उससे रिलेटेड भी कुछ और अपडेट आ सकती है। बाकी इंडिया यूएस ट्रेड डील लगातार फोकस में बनी ही रहेगी। साथ ही साथ एफआईडीआईज के फ्लोज रेगुलर बेसिस पे एक्शन में रहेंगे, क्लोजली वॉच करने हैं वो कैसे ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें डायरेक्शन देंगे अगले दिन का, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, अगले दिन का डायरेक्शन देंगे। साथ ही साथ आपके लिए बात करूं तो एक जगह जो पूरी तरीके से एक्शन में चल रही है वो है आईपीओ मार्केट। कल से आपके लिए एक आईपीओ और ओपन होने जा रहा है, गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी लिमिटेड का। आईपीओ की डिटेल्स शॉर्ट में बताना चाहूंगा। 250 करोड़ का इशू है, बहुत ही छोटा इशू है दोस्तों। 108 से 114 का प्राइस बैंड है, 128 शेयर्स का लॉट साइज है। 24 दिसंबर तक ये आईपीओ ओपन रहने वाला है और 30 दिसंबर को लिस्टिंग है। अगर बात करें एक पैसे का क्या करने वाली है कंपनी, प्रपोज्ड एक्विजिशन ऑफ पारेख हॉस्पिटल एट अहमदाबाद में एक तो हॉस्पिटल ही खरीदने की तैयारी में है। पार्ट पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन फॉर द ऑलरेडी एक्वायर्ड अश्वनी मेडिकल सेंटर, तो जो ऑलरेडी अश्वनी मेडिकल सेंटर इन्होंने एक्वायर किया उसकी कुछ पार्ट पेमेंट करेंगे इसी पैसे में। फंडिंग ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी टूवर्ड सेटिंग अप अ न्यू हॉस्पिटल इन वडोदरा में एक नया हॉस्पिटल खोलना है, उसके लिए भी थोड़ी फंडिंग मिल जाएगी। तो इतनी सारी चीजें 250 करोड़ में हो जाएंगी क्या, मैं ये सोच के भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। बाइंग रोबोटिक्स इक्विपमेंट फॉर द हॉस्पिटल गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन वडोदरा लोकेशन, ये भी इसी पैसे में होने वाला है। फुल और पार्ट रीपेमेंट एंड और प्रीपेमेंट ऑफ द सर्टेन आउटस्टैंडिंग सिक्योर्ड बोरोइंग अवेल्ड बाय द कंपनी, तो कंपनी ने कुछ कर लिया, उसकी भी कुछ पैसा पे करने वाली है कंपनी। तो आईपीओ थोड़ा मतलब
ठीक लग रहा है, बट पैसा कुछ ज़्यादा जगह यूज़ कर रहे हैं। 250 करोड़ में ये सब होगा कैसे होगा वो भी देखने वाली बात है। साथ ही साथ परसों यानी 23 दिसंबर को KSH इंटरनेशनल की लिस्टिंग भी है दोस्तों, तो ये भी अपने आप में हमें रडार पे रखना है। KHS इंटरनेशनल की बात करें तो 710 करोड़ का इशू था, प्राइस 384 का था। इसमें कोई प्राइस बैंड नहीं था, आई थिंक क्या था पता नहीं। आगे बात करी जाए दोस्तों और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आप सभी के साथ, तो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स लगातार एक्शन में है। मैंने आपके साथ ये मेन लाइन IPOs की बात करी, आपके लिए SME की तो बात ही नहीं करी। SME की तो बहुत लंबी लिस्ट है जो डिस्कस करने योग्य होगी आपके साथ, वो मैं कर ही नहीं रहा हूँ क्योंकि खुद को नहीं पता तो आपकी क्या जानकारी दूंगा उनके बारे में। वहीं अगर मेन लाइन IPOs की बात करें तो रिसेंटली लिस्टेड ICICI प्रूडेंशियल AMC 20% जो भागता हुआ दिखाया आपको लिस्टिंग वाले दिन, वो देखते हैं कैसा ट्रेड करता है। पॉजिटिव साइड पे रहना चाहिए बट ज़्यादा कुछ खास मूव नहीं आएगा ऐसा लगता है। अगर मैं बात करूं लिस्टिंग की तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये दिखी है, 3 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, 70% की डिलीवरी आई है, लोगों ने खरीदा घर लेकर चले गए, बेचा ही नहीं है किसी ने। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, वरना कभी आप देखना लिस्टिंग के फर्स्ट डे इतनी ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज मिलती ही नहीं है। पार्क मेडिवर्ल्ड नेगेटिव था लिस्टिंग, 4.5% नीचे। नेफियो केयर अपनी लिस्टिंग से नीचे ट्रेड कर रहा है। कोरोना रेमेडीज अपनी लिस्टिंग से ऊपर ट्रेड कर रहा है। वेकफिट नीचे ट्रेड कर रहा है। एकस में अच्छा मूव है। विद्या वायर्स पॉजिटिव हो चुका है। मीशो ने तो धमाका कर रखा है। तो ये कुछ रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स हैं जो आपको एक्शन में देखने को मिले हैं। ग्रो में भी रिपोर्ट के बाद बढ़िया तेजी देखने को मिली थी। तो ज़्यादातर IPO रिलेटेड स्टॉक्स एक्शन में, जिनके बारे में मैं दिन के दौरान आपके साथ और डिटेल में बात करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।